नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद समझेंगे और उसे अच्छी तरह से याद भी करने का प्रयास करेंगे। प्रथमः पाठ है, प्रथमः पहला पाठ है पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी अच्छे वचन, सुक्तियाँ, अच्छी बातें। सुभाषितानि अच्छे वचन, अच्छी बातें। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन, रत्नानि, रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जलम जल, अन्नम अन्न अर्थात अनाज, सुभाषितम मीठी बातें, अच्छी बातें। मूढ़ै, मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते दिया जाता है। एक बार फिर इसको हम देखेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अर्थात पानी, अन्न अनाज और सुभाषितम मीठी बातें। पर मूढ़ै पाषाण खंडेशु, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, तृतीया का एक वचन, सत्येन सत्य से या सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी धरती, सत्येन सत्य से, तपते तपता है, उगता है, रवि सूर्य, सत्येन सत्य से, वाति चलती है, बहती है, वायुश्च वायु, च और सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य से ही, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित होता है अर्थात सत्य पर आधारित है। अब पूरे श्लोक को एक बार देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्य पर ही पृथ्वी आधारित है। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य पर धारण होती है अर्थात सत्य के आधार पर ही चलती है। रवि सत्येन तपते, रवि सूर्य सत्येन सत्य से ही, तपते तपता है अर्थात उदय होता है या गर्मी देता है। वायु सत्येन वाति, च और वायु हवा सत्येन सत्य से ही, वाति बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम अर्थात सब कुछ सत्य पर आधारित है। इसके बाद अगला हमारा श्लोक है, दाने तपसि शौर्यम विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बड़ा अच्छा श्लोक है और आपके समझ में जल्दी आने वाला श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये, दान में, तप में और शौर्य में अर्थात बहादुरी में, और विज्ञाने विज्ञान में, विनये उदारता में और नये नीति में, विस्मयो हैरानी, न नहीं, कर्तव्यो करनी चाहिए, बहुरत्ना बहुरत्न वाली है, वसुंधरा पृथ्वी। फिर एक बार देखते हैं। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य च और बहादुरी में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनय में और नए नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्य विस्मय नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। अगला श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवादम मैत्री च ना सद्भि किंचित आचरेत। सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहासीत साहसित अर्थात रहना चाहिए, सद्भि सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम संगति अर्थात सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भीर विवादम, सद्भी जमा विवादम, सद्भी सज्जनों से, विवादम विवाद, च मैत्री और मित्रता अर्थात सज्जनों से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भी असज्जनों से, किंचित आचरेत कुछ भी, आचरित आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि जमा एव अर्थात सज्जनों से ही सहासीत रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि
कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। और ना सद्भि किंचित आचरित, और असज्जनों के साथ कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, अर्थात धन के और अनाज आदि के प्रयोग में, व्यवहार में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह करने में, विद्या को अर्जन करने में, ज्ञान अर्जित करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में अर्थात खाने में, और व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा को छोड़ने वाला, शर्म को छोड़ देने वाला, सुखी भवेत सुखी रहता है। एक बार फिर देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात आर्थिक व्यवहार में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या को ग्रहण करने में, संग्रहेषु ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, विद्यायाः विद्या के, ज्ञान के, आहारे व्यवहारे च आहार में अर्थात भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा को छोड़ देने वाला, सुखी भवेत सुखी होता है। प्रयोगेषु में सप्तमी का बहुवचन है, संग्रहेषु में सप्तमी का बहुवचन है, और आहारे व्यवहारे में सप्तमी का एक वचन है। इसके बाद अंतिम श्लोक है। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। अर्थात क्षमा, क्षमा से वशीकृति, वश में किया जा सकता है, लोके संसार को, क्षमया क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधन किया जा सकता, अर्थात क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे, शांति रूपी खड्ग तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है दुर्जन, उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा। एक बार फिर देख लीजिए। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा से इस पूरे संसार को वश में किया जा सकता है। अगर आप क्षमा करने की भावना रखते हैं तो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को आप अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या साधन नहीं किया जा सकता, अर्थात किस लक्ष्य को साधा नहीं जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका कोई दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। सुभाषितानि का अब अभ्यास का कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। ये श्लोक आपको गा करके देखने हैं। उसके बाद यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, इसमें हमें श्लोक के अंशों को, यानी जो श्लोक हमने पढ़े हैं उसके अंश यहाँ पर क और ख भाग में दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। देखिए इस तरह से, जैसे क में धन धान्य प्रयोगेषु, इसका मिलान हुआ विद्यायाः संग्रहेषु च, विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तेरभि, सद्भिर विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत, और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इस तरह से क का ख भाग से मिलान हुआ, और ये आपके पाठ के श्लोकों के आधार पर ही है जो आपने पढ़े हैं, जिनका अनुवाद अभी हमने किया था। तो इस प्रकार से आप मिलान का कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर आपको देना है। पृथिव्याम कति रतनानि मूढ़ई कुत्र रतन संज्ञा, विधीयते पृथ्वी केन धार्यते क संगति कुर्वीत। जैसे कति शब्द को हटा करके उसके स्थान पर आप पृथिव्याम कति रतनानि, एक शब्द में उत्तर हमें देना है त्रीणी, मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु, पृथ्वी केन धार्यते केन सत्येन पृथ्वी सत्येन धार्यते, कै संगतिम कुर्वीत सद्भि, और लोके वशीकृति का क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा। इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाते हैं। त्रीणी पाषाण खंडेषु सत्येन सद्भि और क्षमा, ये 5 उत्तर हमारे एक पद में हो जाते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, और प्रश्न निर्माण के लिए सबसे पहले किम शब्द का हमें तीनों लिंगों में याद होना बड़ा जरूरी है। फिर उसके लिए उत्तर का जो शब्द होता है, जो पद वाक्य में प्रयोग होता है,
उसे हम किम शब्द के उसी विभक्ति और उसी वचन में लेकर के चले जाते हैं। जैसे सत्येन, सत्येन वाति वायु, सत्येन के स्थान पर केन का प्रयोग हो जाएगा, जो रेखांकित सत्येन है केन। सदभी के स्थान पर कई, वसुंधरा का, विद्यायाः कस्याः, और इसी प्रकार से अंतिम भाग में मैत्रीम किम, केन वाति वायु, कई एव सहासीत, का बहुरत्ना भवति, तस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, और सद्भी किम कुर्वीत। तो ये तो था हमारा चौथा प्रश्न। अब पांचवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर आपको पूरे वाक्य में देने हैं और आपके पाठ के श्लोकों के आधार पर ही हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, त्यक्तलज्जा है कुत्र सुखी भवेत्। पहले को देखते हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र को आप हटा देंगे, प्रश्नवाचक शब्द है, और उसके स्थान पर लिखेंगे दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मय न ही कर्तव्य। कुत्र को हटा दिया और इस पूरी पंक्ति को हम लिख देंगे, हमारा उत्तर बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कानि, कानि के स्थान पर हम लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम, और उत्तर होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। अंतिम प्रश्न है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, जो लज्जा को छोड़ने वाला है वह कहाँ सुखी होता है। कुत्र को आप हटा दीजिए, आप लिखेंगे त्यक्त लज्जा है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। तो ये हमारे अंतिम तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। हमारा छठा प्रश्न है मंजूषातः है पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। एक एक शब्द आपको बताए चलता हूँ। रतनानी, रतनानी जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। वसुंधरा स्त्रीलिंग का है। सत्येन पुल्लिंग है। सुखी पुल्लिंग है। अन्नम नपुंसक लिंग है। वहनी पुल्लिंग है। रवि पुल्लिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। और संगतिम ये स्त्रीलिंग है। एक बार फिर बता देता हूँ। रतनानी नपुंसकलिंग, वसुंधरा स्त्रीलिंग, सत्येन पुल्लिंग, सुखी पुल्लिंग, अन्नम नपुंसकलिंग, वहनी पुल्लिंग, रवि पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग और संगतिम स्त्रीलिंग। अंतिम सातवां प्रश्न है अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों की धातुएं आपको बतानी हैं। करोति, पश्य, भवेत और तिष्ठति। करोति में क्रि धातु है, पश्य में दृश धातु है, भवेत में भू धातु है और तिष्ठति में स्था धातु है। इस प्रकार इस पूरे अभ्यास को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद।